नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपर गुप्ता। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि लोकसभा के चुनाव भी जल्दी होंगे और उनके साथ असेंबली के चुनाव भी हो सकते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के चुनावों को लेकर एक मीटिंग हुई थी जिसमें लोकसभा के चुनावों के बारे में चर्चा की, लेकिन उसके साथ साथ जो असेंबली के चुनाव भी हैं उनकी भी चर्चा हुई, क्योंकि अयोध्या में भव्य मंदिर बनने के बाद जिस तरह से सारा भारत जो है राममय हो गया है, राममय और मोदी में भी होगा है, उसका प्रभाव जम्मू के अंदर भी बहुत ज्यादा है। 2-3 दिन से देख रहे थे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लेकर किस तरह से लोगों में जज्बा था, जोश था, उनके दिलों में किस तरह से भावनाएं थी। इन सब बातों को देखते हुए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जल्दी चुनाव करा ले, क्योंकि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के हक में माहौल नहीं है। यहां के लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट, वो सब एमएलए, वो सब मंत्री दोबारा उनके सामने नजर आए। उसका रीजन ये था कि वे इनसे दुखी थे, कुछ काम नहीं करवा सके। और उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी बनी, एलजी की हुकूमत भी हुई, तो एलजी की हुकूमत में भी सिवाय वादों के कुछ नहीं दिया। हर चौराहे पर प्रोटेस्ट होते रहे, मंदिरों का शहर धरनों का शहर बन के रह गया। लेकिन ये नहीं चाहते थे उस वक्त कि चुनाव हो और चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा यही है कि जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव हो, जम्मू से मुख्यमंत्री बने। इसी बात को लेके अभी तक यहां चुनाव नहीं हो रहे थे, क्योंकि चुनावी माहौल इनके हक में नहीं था। अब राम मंदिर बनने के बाद लोगों की भावनाएं बदल गई हैं। हालांकि ये पहले भी थी। अगर हम लोकसभा की बात करते थे तो लोकसभा के लिए वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। लोकसभा के चुनावों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन असेंबली के चुनावों में वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह पे यहां के लोगों को वोट दें। अब माहौल बदल रहा है, लोगों की भावनाएं बदल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस माहौल में, इन भावनाओं में चुनाव करवाया जाए, क्योंकि ऐसा ही माहौल एक बार पहले अमरनाथ भूमि का उस बात को लेकर जब शुरू हुआ था, तब भी ऐसा माहौल था। अमरनाथ की जो भूमि को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जम्मू में 11 सीटें मिली थी। ऐसा ही माहौल उनके सामने है, ये भावनाएं उनकी हैं और वो चाहते हैं कि इस बार लोकसभा के साथ साथ ही असेंबली के चुनाव भी हो जाए। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के सभी चौक चौराहों सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक पूरी चौकसी बरती जा रही है। इस बीच जम्मू शहर के वेयर हाउस क्षेत्र में पुलिस ने एक आत्मसमर्पित आतंकी और ओजीडब्ल्यू बशीर अहमद को पकड़ा है। बशीर की गिरफ्तारी तब हुई जब वह क्षेत्र के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास संदिग्ध रूप से घूमता हुआ देखा गया। मंगलवार शाम को उसे हिरासत में ले लिया गया। उसके पास से मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। उससे पूछताछ की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला उमरा करने के लिए सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं।
हज से इत्तर उम्रा एक छोटी धार्मिक यात्रा है जो 2 घंटे के अंदर संपन्न हो जाती है। सऊदी अरब के शहर मक्का की मस्जिद में उम्रा किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एक उड़ान में अपने पिता के साथ तस्वीर साझा कर इसकी जानकारी दी। उमर ने पोस्ट किया है, हे अल्लाह, मैं उम्रा करने का इरादा रखता हूँ, इसलिए इसे आसान बनाओ और इसे स्वीकार करो। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए INDIA में फूट पड़ गई है। ममता बनर्जी की पार्टी में पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी के फैसले पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अभी कुछ और दल भी साथ छोड़ेंगे। उन्होंने लिखा, अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दल दल में फंसना कोई नहीं चाहता। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन हुआ। कड़ाके की ठंड के बीच जवानों, कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने कदम कदम मिलाए जा की धुनों पर मार्च पास्ट कर राष्ट्र प्रेम से भरपूर जोश दिखाया। मार्च पास्ट में सेना, CRPF, JKP, SSB, NCC कैडेट, स्कूली छात्रों सहित अन्य टुकड़ियां शामिल हुईं। जम्मू में मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार और श्रीनगर में मंडलायुक्त BK विधुड़ी ने परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से स्कूली बच्चों और कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत विषय पर रंगारंग व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। और अब है ढोल और भांगड़ा। इस पर नृत्य करते हुए is moving past. The saluting. सोशल एक्टिविस्ट सुनील डिम्पल ने कहा कि आने वाले चुनावों में जम्मू कश्मीर डोगरा राज्य की वापसी, अनुच्छेद 370, 35A की वापसी, परिग्रहण शर्तों के साथ साधन का कार्यान्वयन, बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर में बढ़ती गरीबी हमारा चुनावी मुद्दा होगा। डिम्पल ने यह भी कहा कि भारत के चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, संसद चुनाव मतपत्र के साथ कराने की मांग की। डिम्पल ने बीजेपी से सवाल भी किया और अपने सवालों के घेरे में उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि अब भाजपा ने जम्मू कश्मीर राज्य को ध्वस्त कर दिया है, अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया है, राम मंदिर का निर्माण किया है, फिर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव करवाने से आखिर क्यों डर रहे हैं? ये कहना है सामाजिक कार्यकर्ता सुनील डिम्पल का। कोर्ट में भी हम गए, यहां पे हमने ये जंग जीती, भारतीय जनता पार्टी को हराया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिए और रियासत का दर्जा हमको जल्द से जल्द वापिस किया जाए। तो इस सिलसिले में हम ये कहना चाहते हैं चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहेंगे कि चुनाव आयोग को डायरेक्शन, दिशा निर्देश जारी करे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव पार्लियामेंट के चुनावों के साथ करवाए जाएं। ये हमारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये हम आपको, ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पैगाम भेज रहे हैं और पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये भी हम पैगाम जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम को भेज रहे हैं कि आर्टिकल 370, 35A, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की वापसी और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक असेशन जम्मू कश्मीर का हमारे बुजुर्ग तमाम मजहबों के और हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में वर्ष 2024 के लिए श्री कैलक ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट का तिथि पत्र पंचांग कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक ट्रस्ट के सदस्यों और संपादक टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री कैलक ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री द्वारा तैयार पंचांग कैलेंडर स्थानीय मेलों एवं त्योहारों, हिंदू रीति रिवाजों के शुभ अवसरों की तिथि और त्योहारों की तारीख और समय
और ग्रहण जैसी घटनाओं के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा। ये कैलेंडर ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है और जन जन के लिए जानकारी प्रदान करता है। इस मौके पर श्री R.K. छिब्बर सहित श्री कैलख ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट के सदस्य प्रोफेसर शरद चंद्र शर्मा, निगम गुप्ता और डॉक्टर संजय शर्मा भी उपस्थित रहे। विश्व बैंक ने झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ा दी है। इस परियोजना की समय सीमा को लगातार 5वीं बार विस्तार दिया गया है। अब ये परियोजना 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि वर्ष 2015 में मंजूर हुई इस परियोजना को 30 जून 2020 को पूरा किया जाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व अन्य कारणों से ये समय सीमा पर पूरा नहीं हो पाई थी। विश्व बैंक द्वारा 1500 करोड़ रुपए की वित्त पोषित JTFRP को जम्मू कश्मीर में वर्ष 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ से बर्बाद हुई बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की पुनर्बहाली के लिए 2015 में मंजूर किया गया था। समाज में नशा इस कदर बढ़ गया है कि नशे में चूर युवक अपनी नशे की इस लत को पूरा करने के लिए चोरी का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए वो अपने भविष्य को भी दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा ही एक चोरी का मामला सामने आया जिसमें नशे में धुत युवक ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार इस घर में चोरी की और इस बार आखिरकार घर वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भैया पकड़ा किसी और ने, जब शोर मचा तो मैंने उस लड़का अकेला था, फिर मैंने इसका गलमा पकड़ा बाद में। ये तो भाग रहा था, बोलता मेरे इधर ही बोतलें पड़ी हैं, मैं बस इधर से झोला पकड़ा। मैंने कहा बताओ मुझे कहाँ है, फिर बोलता कुआड़िए की दुकान पे पड़ी है। बड़े महंगे लगे भैया। 2 बंदे थे, बोले एक बाहर खड़ा था जो सरदार जी ने देखा, एक बाहर था, दूसरा दीवार टपकर अंदर घुस गया था इस दीवार में, उसने दरवाजा भी तोड़ा अंदर से। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड लीगल एड क्लिनिक द्वारा आज यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। छात्रों का ये कहना है कि जो एग्जाम लिया जा रहा है वो पेपर पहले ही लीक हो चुका है। इसके लिए उन्होंने HOD मैम से भी बात की, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिला। उन्होंने सबूत के तौर पर वो पेपर भी दिखाया जो लीक हो चुका है। इसके लिए उन्होंने वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी और उपराज्यपाल जी से गुहार लगाते हुए कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें। हो गया हमारा पेपर, उसके बाद ये हमसे एग्जाम कैसे ले रहे हैं। 4 या 5 स्टूडेंट बैठे हैं जिनके पास विद मोबाइल फोन वो ऊपर गए हुए हैं, ना उनको पकड़ रहे हैं ना कुछ, और हम लोगों को बोल रहे हैं, थ्रेट मिल रही है कि आप लोगों को फेल कर देंगे। जी सर हमारी डिमांड चल रही, सर हमारी डिमांड ऑलरेडी चल रही थी कि ये जो एग्ज़ाम है हमारा पोस्टपोन करें, और पोस्टपोन के लिए इन्होंने क्या किया, हमारे 2 एग्ज़ाम थे जो 10 और 18 को था एक, वो 2 पोस्टपोन किए, और बाकी के लिए जब ये लोग गए अपने इनके VC साहब के पास, VC सर के पास, तो उन्होंने लिखा कि ये जो फर्दर है इसके आगे जो HOD लॉ डिपार्टमेंट है वो करेगा। उन्होंने उसके बाद उसका HOD डिपार्टमेंट ने अभी तक ना ही रिस्पांस किया। यहाँ तक कि हमारे ग्रुप्स में आज सुबह तक स्टूडेंट्स यही बातें कर रहे हैं कल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इतना भी इनकी तरफ से हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपका एग्जाम कल होना है या नहीं होना। यहाँ पहुँचे गेट बंद है, 10-15 तक टोटली गेट बंद है। यहाँ अंदर पहुँचे हमें एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए। जब हमने प्रोटेस्ट दर्ज करवाया, ऊपर 5-6 स्टूडेंट को लेके गए, उनके थ्रू पेपर लीक हो गया, और लीक पेपर हमारे पास है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।